हेलो गाइस, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और आई होप सो आप सभी का आज का दिन अच्छा रहा होगा। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो एनालिसिस में आपको बताया था कि अगर निफ्टी 22,616 लेवल के अब ओपन होता है तो हायर साइड में हमें 22,695 और 22,780 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो वेडनेसडे को जो निफ्टी का ओपन हुआ वो 22,726 पे हुआ और जो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल था उसी लेवल पे निफ्टी ने काफ़ी बार सपोर्ट लिया और वहाँ से वापस से बाउंस देखने को मिला। जो हमारा टारगेट था 22,780 का वो 95% अचीव हो गया। कल के दिन जो निफ्टी ने हाई बनाया वो था 22,775 का आई था और जो निफ्टी का क्लोजिंग आया वो आया 22,732 पर। तो अभी इसके हिसाब से हमें ये देखना है कि कल के दिन निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने कल के दिन आपको ये बताया था कि ये जो लेवल है वो लास्ट लेवल है निफ्टी में। इस पर आप टेक्निकल बात करेंगे तो 22,780 का जो लेवल है वो लास्ट लेवल है। तो वो टारगेट जो था हमारा वो ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। मुझे अभी यहाँ से वीकनेस दिख रही है। अगर कल के दिन निफ्टी 22,695 लेवल के बिलो ओपन होता है तो डेफिनेटली आप शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी को। डाउन साइड में आपका टारगेट रहेगा 22,616 और 22,523 तक। डेफिनेटली यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट टॉप है, ये सेकंड टॉप है। जो डबल टॉप पैटर्न होता है वो बेसिकली बेरिश पैटर्न होता है और जैसे ये नेक लाइन ब्रेक करता है डेफिनेटली काफ़ी तगड़ा मूव देखने को मिल सकता है। टिल डाउन साइड में मेरा जो लेवल है वो 22,523 का है। वहाँ तक हमें कल के दिन निफ्टी देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कहाँ पर ओपन होता है। आपको सिर्फ वेट करना है 22,695 लेवल ब्रेक होने का। अगर इसके बिलो ओपन होता है तो डेफिनेटली आप शॉर्ट कर सकते हो। डाउन साइड में आपका टारगेट रहना चाहिए 22,523 और अगर कल के दिन 22,780 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो हायर साइड में आपको ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से लेवल निकालने होंगे। अगर ये ब्रेक करता है तो मैं ट्रेड लेना अवॉइड करूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो लेवल था वो लास्ट लेवल था। तो इसके अब अगर निफ्टी निकल जाता है तो मैं निफ्टी में ट्रेड करना अवॉइड करूंगा। मैं कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करूंगा। और एक चीज़ आपको बता दूं कि कल के दिन यूएस में इन्फ्लेशन डेटा आया था तो वो जो एस्टिमेट था उससे काफ़ी ज़्यादा आया है। तो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इस पर। यूएस मार्केट पे तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा ही है लेकिन कल के दिन हमें ये देखना है। आज तो हॉलीडे था, आज ईद थी तो सबको ईद मुबारक। और आज के दिन तो हॉलीडे था इसलिए कल के दिन हम देखेंगे कि जो यूएस मार्केट में जो इम्पैक्ट पड़ा वो अपने मार्केट पे कैसे चलता है। तो देखते हैं। मुझे लगता है जब तक लगता है मैं मार्केट न्यूज़ के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ लेकिन एज पर टेक्निकल लेवल एज पर अगर आप ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन लगाओगे। मैं पिछले 3 वीडियो में आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि ये लेवल मैंने कैसे निकाला। तो ये लेवल जो मैंने निकाला वो ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन के हिसाब से निकाला। तो ये जो लेवल है वो लास्ट लेवल है मेरे हिसाब से निफ्टी में। इसके अब अगर निफ्टी निकलता है तो डेफिनेटली मैं ट्रेड करना अवॉइड करूँगा। मैं कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करूँगा। और डाउन साइड में आपको सिर्फ ध्यान में रखना है 22,695 का लेवल। तो ये था हमारा निफ्टी का टेक्निकल व्यू। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के टेक्निकल व्यू की। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। जैसे कि कल के दिन मैंने आपको ये बताया था कि अगर बैंक निफ्टी 48,640 लेवल के अब ओपन होता है तो हायर साइड में हमें आसानी से 48,960 और 49,000 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। तो वैसे ही ऑलमोस्ट हमें देखने को मिला जो निफ्टी का ओपन हुआ वो ऑलमोस्ट 48,853 पे हुआ और हायर साइड में हमने ऑलमोस्ट 49,057 तक के लेवल टेस्ट किए। तो 49,000 का जो लेवल है वो काफ़ी क्रुशियल लेवल है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी 48,960 लेवल के बिलो ओपन होता है तो डाउन साइड में हमें 48,640, 48,446 और 48,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। डेफिनेटली जैसे निफ्टी में डबल टॉप बना है वैसे ही यहाँ पे भी डबल टॉप तो नहीं बना, परफेक्टली डबल टॉप में नहीं बना है लेकिन जो 49,000 का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से नीचे आता है तो ये जो हमारी है वो नेक लाइन है 48,564 पे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है मतलब आप समझ सकते हो 48,500 और 48,640 का जोन, अगर ये जोन ब्रेक होता है तो डेफिनेटली डाउन साइड में हमें आगे के दिनों में 47,740 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि मुझे अब लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में वीकनेस आनी चाहिए। जो यूएस मार्केट का इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली हमारी मार्केट पे दिखेगा क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट हाई है लेकिन और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीक में काफ़ी सारी कंपनीज़ के रिजल्ट है तो वो सभी चीज़ें ध्यान में रख के हम ट्रेड लेंगे। हाँ, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा ट्रेड मत लेना, स्टॉक स्पेसिफिक जाना। ज़्यादातर इंडेक्स अगर कंटिन्यू हाई मार रहा है तो आप इंडेक्स को अवॉइड करना, आप कोई भी स्टॉक में ट्रेड करना। और अगर आपको ट्रेड लेना नहीं आता तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन
कर सकते हो। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का टेक्निकल व्यू। सिंपल सी बात है, अगर 49,000 लेवल के अबव हो जाएगा बैंक निफ्टी तो मैं ट्रेड करना अवॉइड करूंगा। अगर वो 49,000 लेवल 48,963 लेवल के बिलो ओपन होता है तो डेफिनेटली मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट करूंगा और डाउन साइड में मेरा टारगेट होना चाहिए 48,200 तक कल के दिन के लिए। और अगर ये जोन भी ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे जो अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली डाउन साइड में हमें 48,000 और 47,740 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल व्यू। अभी हम बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट का डेटा के हिसाब से क्या पॉसिबिलिटीज है। तो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 22,700 पे काफ़ी तगड़े पुट राइटर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं पुट राइटर्स यानी कि क्या मतलब हुआ। पुट राइटर्स यानी कि पुट सेलर्स। तो 22,700 पे 1.14 CR पुट सेलर्स है, तो एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। जैसे कि टेक्निकल मैंने आपको बताया 22,695 का सपोर्ट है, वैसे ही ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से 22,700 का सपोर्ट है। अगर कल के दिन ये पुट राइटर निकल जाता है तो डेफिनेटली एक डाउन मूव पॉसिबल रहेगा हमारे लिए। और जो हायर साइड में जो रेसिस्टेंस है वो 22,750 और 22,800 पे है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 22,780 का जो लेवल है वो काफ़ी बड़ा और टेक्निकल के हिसाब से काफ़ी जो लास्ट लेवल आता है वो है और काफ़ी बड़ा रेसिस्टेंस है। तो अगर वहाँ तक वापस से आता है तो वहाँ से अगर रिट्रेस होता है तो डेफिनेटली आपको शॉर्ट करना चाहिए। 22,800 की एसएल से आपको वर्क करना है और डाउन साइड में आपको 22,500 और 22,200 तक के लेवल आगे के दिनों में देखने को मिल सकते हैं। हाँ, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कल के दिन ये कॉल राइटर निकल जाते हैं यानी कि कॉल सेलर्स है, अगर ये कॉल सेलर्स एग्जिट कर जाता है तो मैं निफ्टी में ट्रेड लेना अवॉइड करूँगा। तो ये था हमारा निफ्टी का व्यू। अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के व्यू की। तो बैंक निफ्टी में जो काफ़ी जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया टेक्निकल एनालिसिस करते समय कि ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो 49,000 जो है वो काफ़ी तगड़ा रेसिस्टेंस है। वहाँ पे 86.65 लाख कॉल राइटर है। तो अगर ये कॉल राइटर यानी कि कॉल सेलर्स अगर निकल जाते हैं तो एक अप मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अप मूव भी आप देख सकते हो पॉसिबिलिटीज़ कहाँ तक है वो हमें लाइव डेटा के हिसाब से सिलेक्ट करना है। लाइव डेटा के हिसाब से देखना है कि कहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है, क्योंकि ये अभी दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो ध्यान से ट्रेड करना इंडेक्स में। और जो सपोर्ट लेवल है वो 48,900 का है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 48,963 लेवल के बिलो ओपन होता है तो डेफिनेटली आप शॉर्ट कर सकते हो। तो जो अभी पुट राइटर्स जो है वो 48,900 पे, वहाँ पे 56.5 लाख पुट राइटर्स यानी कि पुट सेलर्स है। तो अगर ये पुट सेलर्स कल के दिन निकल जाते हैं तो डेफिनेटली एक डाउन मूव पॉसिबल है। एक्चुअली मेरा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अभी यहाँ से बेरिश है। जहाँ तक मुझे लगता था बुलिश था वहाँ तक मैंने आपको बुल के बारे में बताया, वहाँ तक मैंने आपको कॉल के बारे में बताया और फ्यूचर बाय करवाया। लेकिन अभी मुझे यहाँ से लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन पॉसिबल है। लेकिन देखते हैं, जो भी टेक्निकल हमें बताएंगे, जो भी लेवल्स बताएंगे उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई हम डाउन साइड में ही ट्रेड लेंगे, हम हायर साइड में ट्रेड नहीं लेंगे। जो टेक्निकल एनालिसिस हमें बताएंगे उसी के हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल व्यू, साथ में ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब ओपन इंटरेस्ट डेटा का व्यू और एनालिसिस। अगर आपको कोई भी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में नाम लिख दीजिएगा, हम उस स्टॉक का एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको हमारे लेवल्स अच्छे लग रहे हो और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे ही अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखें। हैव अ नाइस नाइट, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री राम।